कैसी होती है देखने में? काली काली में एक वीडियो और समझा आत्मा दो। काली होती है? एक वीडियो और समझा दो, जो दोबारा बता दे। समझा दे। एक बार और समझा दे। चलो मैं उसको चित्र पे समझाता हूँ। आओ चलो चित्र पे समझो। इधर को कर लो, देख देखो। ये हड्डी मांस का पुतला है, जी पक्का करना है इसे। इसके अंदर एक आत्मा होती है, ये बीच में दिख रही है आपको? जब ये आत्मा होती है तो ऐसा शरीर होता है कंप्लीट। जब आत्मा निकल जाती है तो ऐसा हो जाता है, इसे जला देते हैं, दफना देते हैं। जैसे इसके अंदर, शरीर के अंदर आँख, नाक, कान, हाथ होते हैं, ये काम करने की इंद्रियां होती हैं उसकी, है ना? ऐसे आत्मा के अंदर भी 3 इंद्रियां होती हैं काम करने की: मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, जी 24 घंटे सोचता रहता है, सोचने में भी चैन नहीं। और बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है। और संस्कार उसका रिकॉर्डिंग कर लेता है। जैसे भाई जी वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ये वीडियो बनाते रहता है, ठीक है। और एक दिन के अंदर एक ही पन्ना भरता है। जैसे कि हम रोज कॉपी में लिखते हैं 7 दिन का हिसाब, तो जो हम सवेरे से लगाकर शाम तक काम करते हैं तो उसको ये पन्ने में लिखता रहता है, छापता रहता है। यदि मैं आपको ये पूछा जाए कि परसों आपने क्या खाया था, आप एकदम नहीं बता सकते, रुके कि सोच के बताऊँ। तो इसका मतलब आप पन्ने पलट के बताएंगे कि परसों मैंने क्या खाया था, ठीक है। तो ऐसे ही रोज नया पन्ना बनता है। इसे दूसरे रूप में आदत भी कहते हैं कि मेरी आदत नहीं छूटती, संस्कार। आत्मा शरीर के अंदर यहाँ रहती है जहाँ बिंदी लगाते हैं, इस जगह का नाम है बिरकुटी। आत्मा शरीर के अंदर ऐसा काम करती है जैसे गाड़ी में ड्राइवर, गाड़ी में से ड्राइवर निकल जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, और शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर नहीं चले। अब ये आत्मा जो यहाँ है, यह बिंदी यहीं क्यों लगाते हैं? देखो, बिंदी भी यहीं लगाते हैं, तिलक भी यहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब तिलक जो ऊंची जगह लगाया जाता है और बिंदी भी अच्छी जगह लगाई जाती है आगे, है ना। और ड्राइवर भी गाड़ी में आगे ही बैठता है, इसलिए जब तिलक लगाते हैं तो इसी जगह लगाते हैं, ना इधर लगाते हैं ना इधर लगाते हैं, बीच में लगाते हैं ना। और बिंदी भी यहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कोई मेन चीज रहती है। जो इस शरीर चलाने वाले ड्राइवर है ना, मालिक है इस शरीर का, वो यहाँ आत्मा यहाँ बैठ कर काम करता है। वो ड्राइवर का नाम आत्मा है। आत्मा समझ गए ना? आत्मा आंखों से देखती है, मुंह से बोलती है और कानों से सुनती है। ये खिड़की भी जो है ना, ये कान की तरह है साइड में, ये आँख है, ये भी आँख है नहीं। तो अब आत्मा के बारे में जानकारी होगी पूरी। अब अगले चित्र में चलिए आप। ये आपको 3 दुनिया दिखाई दे रही है, 3 लोग जी। इसे कहते हैं साकारी दुनिया, साकारी दुनिया। ये आकारी, ये फरिश्तों की दुनिया है जी। ये फरिश्ते इस दुनिया में जब शरीर छोड़ देते हैं तो यहाँ फरिश्ता बन गए, यानी कि शरीर से कोई रिश्ता नहीं। आत्मा जाती है इसी चोले में जाती है, बिल्कुल लाइट का शरीर होगा, वही का वही होगा, बिल्कुल पैरा इतना ही बड़ा होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, परंतु उसका हड्डी मांस नहीं होगा। लाइट का शरीर, वो दुनिया यहाँ रहती है, फरिश्तों की दुनिया। और इसके ऊपर है फिर इसका नाम है आकारी दुनिया, सूक्ष्म लोग भी कहते हैं इसे। और यहाँ है निराकारी दुनिया, इसके परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं इसे। यहाँ नीचे आत्मा है ये, और ये है परमात्मा ऊपर। तो 3 बिंदी है उसके नीचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 देवता यहाँ बैठे हैं, इनकी आत्मा यहाँ है। अब देखिए, साकारी, आकारी, निराकारी, 3 दुनिया होगी। साकारी दुनिया में हम सब शरीर धारण करके पाठ हो जाते हैं, हड्डी मांस का पुतला धारण करके पाठ हो जाते हैं। परंतु यहाँ जब हम शरीर छोड़ देते हैं यहीं, तो फिर आकारी रूप में हम यहाँ जाते हैं दुनिया में। तो यहाँ हमारा ऐसा ही शरीर होगा जैसे ये लाइट का शरीर होगा। अब फिर हम ऊपर जाएंगे तो लाइट का शरीर यहीं छोड़ देंगे, फिर ऊपर जाएंगे बिंदी बिंदी सी। हाँ, इस जगह का नाम है शांति धाम, परम धाम। ये अलग अलग सेक्टर की लाइन बनी हुई है, सारा अलग अलग धर्मों की लाइन बनी हुई है सबकी। यहाँ जो धर्म बने हुए हैं, इनके धर्म की आत्माएं अलग अलग बैठेंगे, वो अपने समय पर यहाँ आएंगे।
तो सबसे पहले जो इस ज्ञान में तेज होगा, ज्यादा होशियार होगा, वो भगवान के पास बैठेगा जाकर, ये रहेगा। और फिर इस दुनिया में आएगा, आने वाली दुनिया में जो स्वर्ग कहते हैं इसको, यही से आएगा, सबसे पहले वही जाओगा, वो जो भगवान के पास होंगे। और ये सब कुछ आत्माएं जो है ना वही बैठी रहेंगी इतना। अच्छा जी, 3 लोग का भी आगा आप समझ रहे हैं। अब वो परमात्मा कौन है इसको और बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है परमपिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञानदाता। गीता के अंदर भी लिखा हुआ है ये, जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं सृष्टि पर आता हूँ, तो परमात्मा सृष्टि पर आकर के ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान देता है ब्रह्मा के द्वारा। ये ब्रह्मा है, यहाँ बैठा है, और आगे है वो चित्र जो ब्रह्मा के द्वारा। एक ही समझाओ ना, फिर सारे क्यों सारे अभी समझाओगे एक तरीके से? चलो अब शिव बाबा का परिचय देता हूँ मैं। शिव बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। ये बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, गुण और शक्ति, तो 7 गुण है ये। वैसे गुण तो बहुत अनेक है, बहुत जन्म मरण से न्यारा है, ये इसके गुण हैं। ये भी जैसा आत्मा स्टार है, बिल्कुल तारे जैसी है, और ये है परमात्मा भी तारे जैसा ही है, बिल्कुल एकदम छोटा सा बिल्कुल। पर इनके अंदर गुण, इसके गुणों की तुलना सागर से की जाती है, और आत्मा की गागर से, जैसे गागर और सागर। तो सागर से गागर को भरना है, उसके बारे में हम कल बताएंगे कैसे भरा जाएगा, इससे शक्ति ले लेकर अपने अंदर कैसे भरते हैं। आज हम इतना ही बताते हैं कि आप शिव बाबा को जानते, तीनों लोगों को जानते, आत्मा को जानते, ये पक्का होगा। पहले इसके बारे में करके पूछेंगे आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें ही पक्का कर लो पहले। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आपके बड़े फोन है नहीं, बड़े फोन में ही गिर जाएगा ये।